बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने फिनिश किया। उसके बाद आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मतलब मेरा हक तो यही है कि मैं आप लोगों को मेहनत से पढ़ा रहा हूँ जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों का यही है कि भाई वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू मानी है फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट माजी परफेक्ट मुकम्मल टेंस ज़मान है। ठीक है, जो कि मुकम्मल हुआ था माजी में, मतलब हम किसी को मार चुके थे। ठीक है, मतलब हम खाना खा चुके थे, मतलब हम सो चुके थे, मतलब हम रो चुके थे। ये जो है ना माजी में मुकम्मल हुए थे सब कुछ, तो इसे वही पे यूज करते हैं और उसी चीजों के लिए। मतलब जब आप किसी अभी हाल में कह रहे हो कि भाई मैं कॉलेज पढ़ चुका था, ठीक है, अभी आप कह रहे हो मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तो वही इसी पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स को। 4 मेजर पॉइंट्स तो हर टेंस में हमारे पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्हाट्सएवर कम्स, ये तो आप लोगों को पता है क्योंकि इतने टेंसेस के बाद ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला मेजर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेजर पॉइंट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का उर्दू मीनिंग है पहचान या शिनाख्त। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान शिनाख्त क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, सेकंड मेजर पॉइंट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू मानी है फेल मददगार। ठीक है, फेल मददगार। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ऐड है। ये अपने ज़हन में रख देना कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ऐड है, और यही ऐड सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज होता है और प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज होता है। ठीक है, सबके साथ यूज होता है। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है जो कि अलग टेंसों में, ठीक है, जैसे कि टेंसों में। ठीक है, तो ऐड हमारे पास है फर्स्ट, मतलब ऐड है ना, एक ही है। ठीक है, ये सिंगुलर्स के साथ भी यूज होता है, प्लूरल्स के साथ। यहाँ एरो का जो ना मैंने लगा लिया है आप लोगों के निशान, आई, ई, शी, इट, अरे, एंड, दे, वी, यू, सबके साथ यूज होगा। ठीक है, और तीसरा मेजर पॉइंट हमारे पास वर्ब का उर्दू मीनिंग है फेल या काम करने वाला। ठीक है, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होता है। जहां भी परफेक्ट का नाम सुनोगे थर्ड ही इस्तेमाल कर देना, थर्ड फॉर्म। सही, वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म विद आईएनजी। मतलब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी को आप फोर्थ फॉर्म ही कह सकते हैं। ठीक है, जी रन भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो यही है। और थर्ड फॉर्म यूज करना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि भाई थर्ड फॉर्म ही यूज कर लेना। जहां भी आप परफेक्ट देखोगे वहीं पे थर्ड फॉर्म ही यूज कर लेना। यहाँ भी तो परफेक्ट ही आ रहा है ना, तो परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला हमारे पास चौथा मेजर पॉइंट है सिंपल फार्मूला, सादे को लिए बनाने का तरीका। और हमारे पास सिंपल फार्मूला ये है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, प्लस सब फुल स्टॉप है। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए जो कि आप लोगों को सही वाज़ेह तौर पर समझ आए। ठीक है, मतलब यही है भाई आप लोगों को सही वाज़ेह समझ आए। ठीक है, तो शी हैड बीटन सलमान, वो सलमान को मार चुकी थी। ठीक है, वो सलमान को मार चुकी थी। लड़की है ना, तो चुकी थी होगा ना, होगी। सही है, क्योंकि मेरा उर्दू भी इतना क्लियर नहीं है, बस जिधर से होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, नाराज मत होना आप लोग उर्दू इतना ही है मेरा। ठीक है, दे हैड विजिटेड आवर होम, वो हमारा घर का दौरा कर चुके थे। वो हमारा घर का, या वो हमारा घर का दौरा कर चुके थे। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन राइस, राइस चावल को कहते हैं। आई हैड ईटन राइस, मैं चावल खा चुका था। ठीक है, अभी माजी की बात कर रहे हैं ना, मैं चावल खा चुका था, तो वो माजी में खा चुका था ना, तो अभी बताने क्या कह रहा है, तो वो तो प्रेजेंट में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्या होगा। और ये जो ना सिंपल फार्मूला फिनिश हो गया। सिंपल फार्मूला के बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का उर्दू मानी है इनकारिय जुमले, जिसमें आप इनकार कर लेते हो।
ठीक है। जैसे आप कुछ काम नहीं कर चुके थे, जैसे आप चावल नहीं खा चुके थे, आपके घर को विजिट नहीं किया गया था, ठीक है। जैसे कि शी हैड नॉट बिटन। वैसे ये जो ना नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप है, ठीक है। ये जो है ना फार्मूला है, फार्मूला की मदद से आप जितने सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने वही तीनों को आप लोगों को कन्वर्ट किया है इसमें, क्योंकि आप लोगों को समझ आए। जैसे शी हैड नॉट बिटन सलमान, वो सलमान को नहीं मार चुकी थी, ठीक है, इनकार कर रही थी, मतलब वो सलमान को नहीं मार चुकी थी, ठीक है। दे हैड नॉट विजिटेड आवर होम, वो हमारा घर का दौरा नहीं कर चुके थे, ठीक है। अभी लास्ट में देखो, उर्दू के जो फिक्रे हैं ना लास्ट में आ रहे हैं, वो हमारा घर का दौरा नहीं कर चुके थे लास्ट में आ रहा है ना। वो सलमान को नहीं मार चुकी थी आ रही है ना लास्ट में। तो उर्दू के फिक्रों में लास्ट में ये जो आता है चुका था, चुके थे, ये जो आ गए ना, तो समझ लेना कि भाई ये तो बात हो रहा है तो परफेक्ट का हो रहा है, और परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अगर चुका है, चुके हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि उर्दू की लास्ट फिक्रों में चुका है, चुकी है, ठीक है, या चुका हूं, चुकी हूं, इस तरह हो गए ना, तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। उर्दू की लास्ट फिक्रे में यही बात आती है, मतलब कोई सेंटेंस होगा तो उसके आखिर में यही हो गया, तो समझ लेना कि भाई यही काम चल रहा है, यही से बता रहे हैं, जो कि टेंसेस है ना, इंग्लिश में तो टेंसेस होते हैं। तो तीसरा हमारे पास आई हैड नॉट ईटन राइस, मैं चावल नहीं खा चुका था, ठीक है। इससे पहले वाला मैं चावल नहीं खा रहा था। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में करो तो अगर कर लो तो ठीक है, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कर लो तो आई हैड नॉट ईटन राइस, मैं चावल नहीं खा चुका था, तो यहाँ पे होगा। अगर उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में करो तो आई वाज नॉट ईटिंग राइस, मैं चावल नहीं खा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह होगा। और ये जो ना कंप्लीट हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उर्दू मानी है सवालिया जुमले, जिसमें आप सवाल पूछते हो किसी से, कोई आंसर मतलब चाहिए आपको, किसी से सवाल पूछते हो तो आप इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। सवाल पूछने के लिए जो हमारा फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आते हैं, फिर थर्ड फॉर्म को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद प्लस फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार मैं फुल स्टॉप बोलता हूँ तो इसी बार जुबान पे है ना, फुल स्टॉप, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यही तीन सेंटेंसेस को मैंने कन्वर्ट किया है अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। हैड शी बिटन सलमान, क्या वो सलमान को मार चुकी थी। अभी आप किसी से पूछ रहे हो क्या वो सलमान को मार चुकी थी, ठीक है, सवाल है। और दूसरा है एट दे विजिटेड आवर होम, क्या वो हमारे घर के दौरा कर चुके थे, ठीक है। उर्दू की लास्ट फिक्रे में जो आ रहा है चुके थे, चुका था, चुकी थी, इसी तरह ना आ रहे हैं, तो समझ लेना, ठीक है। एड आई ईटन राइस, क्या मैं चावल खा चुका था, ठीक है, सवाल कर रहा है क्या मैं चावल खा चुका था। तो ये जो ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद आया फॉर्मल सेंटेंस का उर्दू मीनिंग है रस्मी जुमला। फॉर्मल सेंटेंसेस को आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज कर लेते हो, जो कि आपके एल्डर्स है, आपके टीचर्स है, आपके सीनियर्स है, मतलब जो भी आप जिनको भी आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो आप फॉर्मल को यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सुइटेबल है उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। अगर नहीं देना चाहोगे तो इसके बाद आएगा इनफॉर्मल, फिर उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे फर्स्ट में लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लेके आते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लेके ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लेके आते हैं। वही तीन सेंटेंसेस को मैंने फिर कन्वर्ट किया है इसमें, ठीक है, कि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ रहे। मेरा मकसद है कि भाई आप लोगों को समझाना, ठीक है, आप लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत से लोग हुए अभी तक उनको टेंसेस नहीं आते हैं। अभी अब देखो कि टेंसेस नहीं आएंगे तो आगे तो इंग्लिश में क्या करेंगे। बेस तो टेंसेस ही शुरू होगा कि भाई टेंसेस आपको आए, जमानों को इस्तेमाल करना आपको आए, तो उसके बाद ही आप ना तो कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो यही भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, यही तीन सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है एड शी नॉट बिटन सलमान, क्या वो सलमान को नहीं मार चुकी थी, सवालिए भी इनकारिए भी, ठीक है। तो दूसरा वन हैड दे नॉट विजिटेड आवर होम, क्या वो हमारे घर का दौरा नहीं कर चुके थे, ठीक है, सवालिए भी इनकारिए भी। और थर्ड वन है हमारे पास एड आई नॉट ईटन राइस, क्या मैं चावल नहीं खा चुका था, ठीक है। तो यही था हमारे फॉर्मल सेंटेंसेस। फॉर्मल के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफॉर्मल सेंटेंसेस।
गैर रस्मी जुमले उर्दू मानी इसका मतलब जिसमें आप रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप यूज़ कर लेते हैं, और जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं आप, ठीक है, जहाँ भी आप यूज़ करो, लेकिन अगर रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करोगे, आगे आप अगर अपने आप मतलब अगर आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करोगे तो फॉर्मल को यूज़ करो, पहले भी बता दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद ये ना फॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, नोट, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वही 3 सेंटेंसेस को फिर कन्वर्ट किया कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। बड़ी बात यह है कि आप लोगों को समझ आए ना। तो एडेंट शी बीटन सलमान, क्या वो सलमान को नहीं मार चुकी थी, ठीक है, क्या वो सलमान को नहीं मार चुकी थी। अभी देखो एडेंट ला रहे हैं ना, एडेंट ला रहे हैं ना, अभी जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एड और नोट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। एडेंट शी बीटन सलमान, वो क्या वो सलमान को नहीं मार चुकी थी, ठीक है। एडेंट दे विजिटेड आवर होम, क्या वो हमारे घर का दौरा नहीं कर चुके थे, ठीक है। अभी ये जो ना कंबाइन हो रहे हैं ना, पहले जो डिफरेंस था इनके दरमियान में सब्जेक्ट आ रहा था, अब सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, अभी ये कंबाइंड है एक दूसरे के बाद, इसके बाद ही सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इनफॉर्मल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि रिस्पेक्ट अनरिस्पेक्टेड मतलब होता है इसी वजह से, ठीक है। आई डेंट हाई ईटन राइस, क्या मैं चावल नहीं खा चुका था, ठीक है। तो ये जो था टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियरली आप लोगों के लिए लेके आया, ड्रा किया आप लोगों के लिए, मैं भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना थोड़ा फर्ज निभाए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए इसके लिए कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फायदा उठा रहे हो उन्हें भी फायदा उठाना दीजिए, ठीक है। तो और मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।